प्रिय मित्रों, मैं आपके सामने वर्तमान परिस्थितियों में जो चीज़ें चल रही हैं उस ऊहापोह के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। मित्रों, परिस्थितियाँ जैसी भी हों, सूर्य उगना नहीं छोड़ रहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना नहीं छोड़ रही, तो हम अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों को कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, जो परिस्थिति की मर्यादाएं हैं उनका हमें पालन करना होगा, लेकिन हमें अपनी गतिविधियां, विशेषकर मैं बच्चों के प्रति बहुत सोच के बात कह रहा हूँ। बच्चे समझ नहीं पा रहे क्या पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, कहाँ जाकर पढ़ाई करें, और एक थोड़ी अनिश्चय की स्थिति है। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, हमें थोड़ा धैर्य से कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे पास धैर्य होगा, परिस्थितियां बदलेंगी, फिर से पूर्ववत स्थितियां भी आएंगी। हमें केवल जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके साथ सामंजस्य बनाकर उन्हें जीना है। तो इसी क्रम में मैं एक कविता जो एजुकेशन शिक्षा के ऊपर है, मैं बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा जो भी मैंने कविताएं लिखी हैं वो बच्चों को पढ़ा के ही लिखी हैं। ये कविता भी बच्चों के लिए ही है और बच्चों के ही द्वारा है। जिन परिस्थितियों में यह दीप जल रहा है, जिन परिस्थितियों में यह दीप जल रहा है, उनसे तूफानों को डर लग रहा है। जिन परिस्थितियों में यह दीप जल रहा है, उनसे तूफानों को भी डर लग रहा है। इधर मौत थी, उधर शमशान था, बीच में मासूमों का जहान था। इधर मौत थी, उधर शमशान था, बीच में मासूमों का जहान था। हमारा खुदा कभी जमीन पर नहीं आता, हमारा खुदा कभी जमीन पर नहीं आता। उपवन के माली का भी उससे दूर का था नाता, उपवन के माली का भी उससे दूर का था नाता। किंतु सब कुछ कर गए श्रद्धा के सुमन, किंतु सब कुछ कर गए श्रद्धा के सुमन। जल के अभाव में अश्रुओं से आचमन, जल के अभाव में अश्रुओं से आचमन। और हमारी शिक्षा पूजा के जैसी, जस्ट लाइक ए प्रेयर। पूजा ही थी जिसमें कोई खोट नहीं थी, पूजा ही थी जिसमें कोई खोट न थी। हमें तोड़ सके ऐसी कोई चोट न थी। और आप सभी के सद्भाव एवं शुभकामनाओं के साथ आखिरी पंक्तियां कहना चाहता हूं। दीप दो प्रभु आशीष, ये जो शिक्षा के ज्ञान का दीप है, दीप दो प्रभु आशीष, जलता ही रहे चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। ज्ञान का प्रसार चलता ही रहे। धन्यवाद।